हेलो फ्रेंड्स, हमने कैलेंडरिंग के फर्स्ट सेशन में देखा था कि कैलेंडरिंग की डेफिनेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड इन कैलेंडरिंग एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैलेंडरिंग, फैब्रिक्स ऑन विच कैलेंडरिंग इज डन। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैलेंडरिंग इन टेक्सटाइल्स। कौन कौन से कैलेंडरिंग मशीन्स हैं जिनके द्वारा हम कपड़े के ऊपर कैलेंडरिंग फिनिश दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सिंपल फिनिशिंग जो आता है वो आता है कैलेंडरिंग के अंदर 7 बाउल कैलेंडर मशीन। 7 बाउल कैलेंडर क्या होता है? इट इज वन टाइप ऑफ कैलेंडरिंग मशीन। इन अ टिपिकल 7 बाउल कैलेंडर द अरेंजमेंट ऑफ द बाउल इज शोन बिलो। इस 7 बाउल कैलेंडर के अंदर 7 बाउल्स होते हैं या 7 रोलर्स कह सकते हैं, हम बाउल्स को रोलर्स भी कह सकते हैं। उनका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है वो आगे की स्लाइड में जो डायग्राम बताया गया है उससे हम आपको बताएंगे। द कैलेंडरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फैब्रिक। जो कैलेंडरिंग इफेक्ट कपड़े के ऊपर जो आता है, प्रोड्यूस होता है, उत्पादित होता है या प्रोड्यूस किया जाता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक के अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्या है। नंबर 2 इज नंबर ऑफ बाउल्स यूज इन द कैलेंडर। कितने बाउल्स कैलेंडरिंग फिनिश के लिए यूज किए गए हैं उस पर डिपेंड करता है। द कंपोजिशन ऑफ बाउल्स, बाउल्स का कंपोजिशन क्या है, वो किसके बने हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। द अरेंजमेंट ऑफ बाउल्स, बाउल्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से किया गया है कैलेंडरिंग मशीन पे, उस पर डिपेंड करेगा। एंड प्रेशर एंड स्पीड ऑफ द मशीन। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट कैलेंडरिंग ऑन द फैब्रिक। ये है यूनिवर्सल कैलेंडरिंग मशीन। इसको हम 7 बाउल कैलेंडरिंग मशीन भी कहते हैं। और इसमें ये 7 बाउल्स दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये 7 बाउल्स जो हैं ये बने हुए हैं, आइदर ये कंप्रेस्ड कॉटन के बने हुए रहते हैं या फिर आयरन के बने हुए होते हैं। यहाँ से फीड फैब्रिक है, कपड़ा हम फीड करते हैं मशीन में। ये सब गाइड रोलर्स बताए गए हैं, इसमें गाइड रोलर्स की सहायता से कपड़े को कैलेंडरिंग मशीन में भेजा जाता है। और ये जो बाउल्स है, 7 बाउल्स, इनके बीच में से इनको गुजारा जाता है। जब 2 बाउल्स में से कपड़े को गुजारते हैं तो उसको बोलते हैं निप, NIP, निप कहा जाता है। और 7 बाउल से निकलने के बाद कपड़े को एक अलग से रोलर पे लपेट दिया जाता है और कैलेंडर फैब्रिक बोला जाता है, उसको कहा जाता है। Description of 7 बाउल calendar. Generally, the compressed material bowls are made from either cotton or wool paper, linen or flex paper. Generally, जो compressed बाउल होता है वो किसका बना होता है? वो या तो कॉटन का बना हो सकता है या वुल पेपर, लिनन पेपर और फ्लेक्स पेपर का बना हो सकता है। The hard bowl is made up of either chilled iron or closed grained cast iron or steel. जो hard bowl है वो बने होते हैं, chilled iron के बने हो सकते हैं, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बने हो सकते हैं या स्टील के बने हो सकते हैं। आयरन बाउल्स आर मेड विथ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। जो आयरन बाउल्स होते हैं, जो आयरन रोलर्स होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो एकदम पॉलिश्ड और एकदम चमकीली होती है। एंड आर हीटेड फ्रॉम इनसाइड, और वो अंदर से गर्म किए जाते हैं बाय स्टीम और गैस, या तो स्टीम के द्वारा या गैस के द्वारा उनको अंदर से गर्म किया जाता है। The fabric is passed through the machine in between the balls. फैब्रिक को मशीन से पास किया जाता है और बिटवीन द बाउल्स, ये जो बाउल्स है 7 बाउल्स, उनके बीच में से पास किया जाता है। एंड इन द रिजल्ट ग्लॉस इज डेवलप्ड। और जब बाउल्स में से पास करते हैं कपड़े को तो उसमें एक चमक आ जाती है कपड़े पर, उसको बोलते हैं कैलेंडर्ड फैब्रिक। दे रन एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर्स प्रति मिनट। और ये किस स्पीड से रन करते हैं? 1 मिनट में 8 मीटर कपड़ा रन होता है। In this machine there are 3 iron bowls and 4 cotton bowls. इस पूरी मशीन में 7 कैलेंडर जो है बाउल कैलेंडर मशीन, उसके अंदर 3 बाउल्स जो होते हैं आयरन के बने होते हैं और 4 जो होते हैं कॉटन के बने होते हैं। In between 2 metallic bowls, 1 cotton bowl is arranged. 2 मेटेलिक बाउल्स के बीच में एक कॉटन बाउल को रखा जाता है। इस तरीके से इनको क्रम को व्यवस्थित किया जाता है। Care should be taken in such a way that no 2 iron bowls are arranged together to avoid damage to the fabric. Care should be taken, सावधानी बरती जाती है कि कोई भी 2 आयरन बाउल्स आपस में कांटेक्ट में नहीं रहे। 2 आयरन के बाउल्स के बीच में एक कॉटन का बाउल डाला जाता है ताकि कपड़े को नुकसान न हो।
सफिशिएंट प्रेशर इज एम्प्लॉयड, प्रेशर रोलर्स पे प्रेशर डाला जाता है, बाउल्स पे प्रेशर डाला जाता है बाय आइदर वेटिंग द रोलर्स विथ हैवी वेट्स, रोलर्स के ऊपर या तो हैवी वेट्स लटकाए जाते हैं, और बाय स्प्रिंग वेइंग के द्वारा भी उस पर प्रेशर दिया जाता है, और बाय हाइड्रोलिक प्रेशर वेइंग। ये तीन तरीके हैं जिनमें से कोई भी एक तरीके के द्वारा उस रोलर्स पे उस बाउल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। नॉर्मल स्पीड इज 60 टू 80 यार्ड्स पर मिनट। जो नॉर्मल स्पीड होती है वो होती है 60 टू 80 यार्ड्स पर मिनट में, एक मिनट में 60 टू 80 यार्ड्स। एंड द नॉर्मल प्रेशर इज 40 टू 60 टन। जो नॉर्मल प्रेशर दबाव जो उत्पन्न किया जाता है रोलर्स के ऊपर वो है 40 टू 60 टन। व्हाट इज स्वीजिंग कैलेंडर? स्वीजिंग फिनिश क्या होती है? स्वीजिंग कैलेंडर क्या होता है? दिस इज अ 7 बाउल कैलेंडर। ये भी 7 बाउल कैलेंडर ही है जो अभी हमने पढ़ा था, सेम वही उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। दिस इज अ 7 बाउल कैलेंडर। स्वीजिंग कैलेंडर इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द क्लॉथ थ्रू द निप ऑफ द कैलेंडर रोलर्स। कपड़े को क्या किया जाता है स्वीजिंग इफेक्ट प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए? पासिंग द क्लॉथ, कपड़े को पास किया जाता है, पासिंग द क्लॉथ थ्रू द निप्स ऑफ द कैलेंडर रोलर्स। जो रोलर्स हैं उनके बीच में से कपड़े को गुजारा जाता है। इन विच द सरफेस स्पीड ऑफ ऑल द रोलर्स इज द सेम। जो जितने भी रोलर्स उसमें है 7 रोलर्स, उन सबकी स्पीड जो होती है वो सेम रखी जाती है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैलेंडर बाउल्स, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैलेंडर बाउल्स, कितने कैलेंडर बाउल्स लगे हुए हैं, एंड कंपोजिशन ऑफ द कैलेंडर बाउल्स, और उनका कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से कंप्रेस्ड कॉटन का है, आयरन का है, और किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है, ये सब डिपेंड करता है कि किस तरीके की स्वीजिंग फिनिश आएगी। अ स्मूथ अपीयरेंस कैन बी ऑब्टेन बाय दिस स्वीजिंग फिनिश, और उससे एक कपड़े में एक स्मूथ मुलायम फिनिश आ जाती है कपड़े पर, उसको बोलते हैं स्वीजिंग फिनिश। दिस प्रोसेस क्लोज द इंटरसेप्टिक्स ऑफ द क्लॉथ। ये प्रोसेस क्या करता है, कपड़ा जब हम बनाते हैं तो उसके यान का स्ट्रक्चर, यदि यान दूर दूर है तो उन सब यान को पास पास एकदम से अच्छे से फिनिश कर देता है, उसको जमा देता है ऑफ द क्लॉथ एंड गिव्स इट स्मूथ अपीयरेंस, और कपड़े को एकदम से स्मूथ मुलायम अपीयरेंस दे देता है। बिफोर कैलेंडरिंग, सॉफ्टनिंग एंड फिलिंग एजेंट शुड बी एडेड टू प्रोड्यूस लस्टर। कभी कभी क्या करा जाता है, कैलेंडरिंग से पहले ही कपड़े पे सॉफ्टनिंग एजेंट, यदि कपड़े को थोड़ा सॉफ्ट फिनिश, ज्यादा सॉफ्ट चाहिए कपड़ा, तो उसमें सॉफ्टनिंग एजेंट और फिलिंग एजेंट्स मतलब यदि यान दूर दूर है तो उसमें फिलिंग एजेंट्स लगा दिया जाता है, ताकि कोई भी इसमें बीच में यान में गैप्स नहीं रहे, वो कपड़े पर पहले ही लगा दिया जाता है कैलेंडरिंग से पहले, और उसके बाद में उसकी कैलेंडरिंग फिनिश की जाती है, जिससे कपड़ा एकदम स्मूथ और कपड़े में चमक आ जाती है। All the bowls in the machine are rotated in the same speed. जितने भी बाउल्स है 7 बाउल्स, सारे मशीन में सेम स्पीड पर रोटेट होते हैं, घूमते रहते हैं। And the normal speed of the machine, the normal speed of the machine is 90 yards per minute. 90 yards per minute. तो ये तो था स्विजिंग कैलेंडर। स्विजिंग कैलेंडर सेम 7 बाउल कैलेंडरिंग मशीन जैसा ही होता है, और इससे जो फिनिश आती है कपड़े पे वो भी एकदम स्मूथ आती है और एकदम से चमकीली आती है। यदि हमें कोई सॉफ्टनिंग एजेंट या फिलिंग एजेंट्स लगाना है तो वो पहले ही कपड़े पे लगा दिया जाता है कैलेंडरिंग करने से पहले ही, और उसके बाद में उसकी कैलेंडरिंग की जाती है। इससे कपड़ा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और कपड़े में अच्छी सी चमक आ जाती है, वो कपड़ा चमकने लगता है। और सारे जो रोलर्स है, जितने भी बाउल्स है, वो सारे सेम स्पीड पर रोटेट करते रहते हैं। तो ये था स्वीजिंग कैलेंडर। थैंक यू।